और यहाँ पर फिर से आपका स्वागत है मेरे मित्र। आई थिंक खेड़ा पार्क में और शहीद भगत सिंह पार्क जो भी आप कहते हैं। अभी एक सज्जन मिले यहाँ पे फूल तोड़ते हुए, तो मैं भी इनसे निवेदन करूँगा फूल तोड़ो लेकिन पौधे नहीं तोड़ो, है ना। और ऐसे तो लोग बोलते हैं फूल तोड़ना ही मना है, तो लेकिन एक बात मुझे बताओ, वो तो गिर के ऐसे भी ख़राब हो जाता है। इधर ध्यान दीजिए हमारी तरफ। तो लोगों से मैं ये भी अपील करता हूँ, ज़्यादा ने एक पौधा आप लगा दो, है ना। आप वो भी नहीं लगा सकते तो आप जब पौधा लाता है तो उसमें लगा दो। आप नहीं सकते तो गड्ढा खोद दो, जैसे एक सीधा सा नहीं। हमारी बात तो सुन ली। मैं आपके माध्यम से लोगों को बोलना चाहता हूँ। कभी बहुत से लोग, जैसे कल भी एक लेडी को हमने कहा अयोध्या नगरी से आई थी, हमने कहा बड़ा बोला तो ठीक है, लेकिन छोटा जो है इसको क्यों तोड़ रहे हो, अभी इसको बढ़ने तो दो। और हमारा एक प्रण है कि मैं इतने पौधे लगा दूंगा फूल तोड़ते थक जाओगे, है ना। तो खैर ये ज़िंदगी का नियम है। अब आगे बढ़ें उसके पहले आपका परिचय। चंपारण की बात आती है तो गांधी की भी बात आती है ना। और आपके नाम क्या कह सकते हैं, नीलहा, और वो वहीं से आज़ादी की लड़ाई शुरू हुई। अच्छा, शुरू करने वाला कोई अशोक कुमार शुक्ला था, लेकिन वही गांधी को लाया था, लेकिन उसका जिक्र लोग नहीं करते हैं। उसका नाम ही नहीं है, मैंने पढ़ा इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो उसमें उस तरह से नहीं है जैसा होना चाहिए, क्योंकि काम करता है पहलवान, है ना, काम करता है जवान और पहलवान नाम ले जाता है। खैर उसको छोड़िए। पार्क में कितने दिन से आ रहे हैं आप? 7-8 साल। मैं आपके पार्क में 3 साल पहले आया था, और तब से मैं रोज़ ही जुड़ा हूँ, कहीं सफाई करते हुए, कहीं बच्चों को पढ़ाते हुए, कहीं कुछ। आपने बताया ग्लास का काम आप करते हैं, तो कैसे, किस तरह से? और उसमें जैसे मान ली कोई शुरू करे तो पहले तो स्किल चाहिए। स्किल जब तो उसको यूज़ करने नहीं आएगा कैसे, तो ये होगा। दूसरी पूंजी चाहिए, तीसरी बात आपको क्लाइंट चाहिए। तो इसमें कैसे तारतम्य लगाएंगे? जैसे वैसे बच्चे जो घूम रहे हैं, उसको कुछ नहीं कर रहा है, तो आपसे माध्यम से बात करने का मतलब हो सकता है कि इसके माध्यम में घुसे। और कोई ज़रूरी नहीं कि आपका काम छीनेगा, वो तो कहीं भी कर सकता है ना। किसी का नसीब कोई नहीं छीनता है। हाँ। वो तो क्या बोलेंगे इस विषय में? इसमें देखिए, जितना आदमी कर सकता है उतना नहीं, फिर शुरू कैसे करेगा? शुरू आदमी पहले तो सांस में रहकर घूमना खुद पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। अच्छा, ठीक। कि कैसे क्या होता है। और उसके बाद आगे उस हिसाब से जैसे काम होता है वो उसको जानकारी करे, अपना धीरे धीरे करना शुरू करे, अपना खुद ही अपना कर सकता है। धीरे धीरे मीना धीरे धीरे सब कुछ होए, है ना, ठीक ना। अच्छा, एक सवाल उठता है, हम शुरू किए थे कहाँ से? सोने से, चांदी से, फिर कांसे में आए, कांसे के बाद लोहा आया, लोहा के बाद एल्यूमिनियम आ गया, उसके बाद आपका अभी जो है ग्लास है, ग्लास ही नहीं है, प्लास्टिक आ गया। तो ये जो वहाँ से चल के यहाँ तक जो आए, तो ये हम नफ़ा में है नुकसान में? नफा में है। कैसे? अब देखिए, पहले जनसंख्या जो जितने कम था, इस समय जनसंख्या बढ़ती जा रहा है, सब कुछ इसी में अपना गुजर बसर कर रहा है। ठीक। अब कोई पहले लोग सुनने में आता था कि भूख से लोग मरते हैं, ठीक। इस समय भूख से लोग नहीं मरते हैं, अपना करने से लोग मर रहे हैं। एक देखिए, आप सही बता रहे हैं, एक नया संस्कृति डेवलप हुआ है, काम करना ही नहीं चाहते, उसको सब कुछ फ्री चाहिए। वही तो उसको सब कुछ फ्री चाहिए, है ना। इसमें सबसे मेन चक्कर पड़ गया है फ्री। हाँ, फ्री वाला जो चक्कर पड़ गया है, इससे ज़्यादा फर्क पड़ गया। ठीक है। अब मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे थे कि जैसे कि हम मेटल पहले लेते थे, तो मेटल भी शरीर में ज़रूरत है, चाहे आयरन हो चाहे दूसरा, एल्युमिनियम नहीं चाहिए। तो ये कांसा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, लेकिन वो तो अब ख़त्म हो गया प्लास्टिक के चक्कर में या लोहे के चक्कर में। उसमें कुछ नहीं मिलता है, उसमें आप खाना भी खा रहे हो तो कुछ जा नहीं रहा है। हाँ, अब रही बात एक मैंने, ठीक है, अब वो सामान इतना महंगा हो गया कि वहाँ तक पहुँच ही नहीं लोगों ने। कितने लोग कांसा का बर्तन खरीद पाते हैं? नहीं खरीद पाते हैं। यूज़ एंड थ्रो लिया, ख़त्म कर दिया, ठीक। तो एक तो ये हो गया। तो चलिए कोई बात नहीं, रोज़गार भी चाहिए। अब जैसे कि मैं कभी सोचता हूँ, दुनिया देख रही है भारत की तरफ, दुनिया देख रही है चीन की तरफ, सबसे ज़्यादा माथा, इसलिए सबसे ज़्यादा वहाँ पे मार्केट होगा। तेरा मार्केट होगा तब जब पॉकेट में पैसा होगा, है ना। पॉकेट में पैसा तब होगा जब उसको काम दोगे आप। मुझे याद है कि अरुणाचल में जब मैं रहता था तो 25 रुपये का एक खीरा खरीद लेता था, है ना। हाँ, महंगा क्या करेंगे। उसके बाद 100 रुपये किलो करेला फरेला सब पहाड़ में तो महंगा होता है, लेकिन यहाँ पर 5 रुपये में भी लोग बार्गेनिंग करता है, नहीं 5 रुपये नहीं 2 रुपये में, और भी जैसे लाइक दैट। तो उसमें एक रीज़न है कि पॉकेट में पैसा होगा तब ना हो, तो पैसा तब होगा जब आप काम दोगे, है ना। और दूसरी बात, कुछ लोग काम मांगते हैं, कुछ लोग काम पैदा करते हैं, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जो मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? नहीं। अच्छा, अब जैसे मान लिया आपका नाम तो पूछा ही नहीं, आपका नाम? दिनेश्वर मिश्रा। वेरी गुड। मैथिल है? नहीं, कानकुब्ज क्या? सनाल। कोई बात नहीं। हमारा सीधा हिसाब है कि सबसे पहले तो हम पंडित, ये क्या आदमी है। आदमी के बाद हमसे एक आदमी ने हमसे पूछा था मेरी जाति यहाँ पे, एक आदमी। हमने यार ज़रूरत है क्या,
अगर जब बात जानना चाहते हो बता दो, मैं ब्रांडेड हूँ, झा लिखता हूँ। और झा का मतलब है आप कहीं लिखोगे तो नौकरी नहीं मिलेगी और रिजर्वेशन है ही नहीं। तो खैर छोड़ो उसको। मैं आदमी हूँ, सबसे बात करता हूँ, लेबर हो, ऑफिसर हो, और जो भी हो, जिसको दारू वाले से भी बात करता हूँ, ऐसा नहीं कि खाली ऑफिस से बात करता हूँ। तो सबसे बात तो करो, हेलो हाई तो करो, ये कहने का मतलब है। कोई पैसा, जैसे मान लो आपसे मैं बात कर रहा हूँ, कोई पैसा लग रहा है? नहीं लग रहा है ना। अच्छा, मैं लोगों को मिलवाता हूँ ये। चलिए, अब यहाँ पर जैसे पार्क में आप जब से आ रहे हैं, मैं 3 साल पहले से आया, 3 साल के बाद का पार्क में कितने का फ़र्क दिख रहा है आपको? तो परिवर्तन तो है बहुत ज़्यादा। जिस समय मैं आ रहा था उस समय में अभी में बहुत परिवर्तन है। तो मुझे याद है जब मैं आया था, पूरे दीवार में यहाँ ऊपर एकदम छाती तक गंदगी बैठा वो हुआ था। गंदगी के बाद यहाँ पे स्मैकिया इतने ज़्यादा अरे भरे अच्छा, रहते एक थे। बात, अभी मैं यहाँ से गुजरा, क्यों गुजरा हूँ, 8-10 बोतल है, उसका भी वीडियो बनाएंगे, अपलोड करता हूँ मैं। और उसके बाद ये भी बोलता है एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, जो लंबा चौड़ा भाषण दे रहे हो, क्या करो, उसको रोको ना भाई, है ना। ये पार्क तो ऐसा पब्लिक प्लेस में दारू पीना जरूरी नहीं है ना जी, है ना। तो खैर चलिए, उसमें भी फ़र्क पड़ा है मुझे। और दूसरी बात ये भी होता है कि मेरे आने से पहले लोग उठा लेते हैं, उनको लगता है कि फिर ये लोड करेगा, अपलोड करेगा। खैर छोड़िए इसको। अब यहाँ पे एक सीधा हिसाब है कि पौधा है तो हम हैं, या हम हैं तो पौधा है, दोनों की ज़रूरत है। दोनों की ज़रूरत है, रेसिप्रोकल है। एक कार्बन डाइऑक्साइड देता है, दूसरा ऑक्सीजन देता है। तो मिल बांट के तो कर सकते हैं भाई, और कुछ नहीं करे तो एक ठो पौधा दे ही सकते हो, है ना। और एक जैसे हमारा ये भी सोच है पंडित जी कि अगर हम चाहें तो किसी की ज़रूरत नहीं है कि हमको कहीं से पैसा लेना पड़ेगा। हिंदुस्तान में कितनी जनसंख्या है? 140 करोड़। 140 से ऊपर है। नहीं, एक में 44 144 मान लीजिए, 45। अगर हर आदमी 1 रुपया देता है तो कितना हो जाता है? 140 करोड़, है ना। कहीं से कोई लोन लेना पड़ेगा, 1 रुपया कोई भी दे देगा। जो हम राम मंदिर बना सकते हैं, काम मंदिर भी बना सकते हैं, काम मंदिर बना कर लोगों को रोजगार दे सकते हैं। अब रही बात यहाँ पे बात है क्यों नहीं कर रहे हैं, या तो इच्छा शक्ति की कमी है, या दूसरा ये है कि सबका पेट भरेगा तो सलाम कौन करेगा, भीड़ में इकट्ठा कौन होगा, ये भी रीजन है ना। मानिए नहीं मानिए, 100% सच है ना। अच्छा, सोच पहला तो यही है। हाँ हाँ, तो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया है। एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये सक्सेस होता है। घर घर घुमा हूँ, है ना। 1-1 रुपया इकट्ठा किए। कारेल वार्ग में 10,400 रुपया इकट्ठा हुआ। उस ज़माने में 10,400 इकट्ठा मायने रखता है, कम से कम। हाँ, जब भी हो। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है, कम से कम 4 आदमी के घर में ट्यूबवेल तो लग सकता है, उतने पैसे में लग सकता है ना। तो थोड़ा थोड़ा ये आप करो ना भाई, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा नहीं, आधा घंटा 10 मिनट भी, जैसे पार्क में ही आते हैं। आप कुछ नहीं करते, किसी को फूल तोड़ते देख रहे हैं तो मना करो, खास करके उस एरिए से, है ना। अच्छा, मैं उलझना लोगों से नहीं चाहता, उलझना हमारा काम नहीं। हाँ, उसको प्यार से समझाया जा सकता है। उलझ के क्या करोगे, बहस में पड़ोगे तो तहस नहस हो जाओगे, कम ही होगा। खैर वो तो बात की बात है। यहाँ पे मैं लोगों को देखता हूँ, लोगों से बात नहीं करता है, चाहे जो भी रीजन हो, या तो फियर साइकोसिस, या ये हो सकता है कि लोग ऊपर ऊँची नीच समझता है, या जो भी हो। और उसके बाद यहाँ घुटता रहता है। बुढ़ों उससे तो घर में भी कोई बात नहीं करता है ना। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, फुर्सत नहीं है इसके पास। तो यहाँ भी हमने लोगों को एक लाइन बना रखा है, मैं कविता भी लिखता हूँ। ये रहीमन निजमन की व्यथा बता दियो सब कोई, मस्तिष्क दबाव ना रहे, हार्ट फेल ना होए। किसी से बात नहीं करते, यहीं खड़े हो, ये कनेर का पेड़ है, ये बरगद का पेड़ है, इसी से बात करो ना। हेलो माय डियर, मैं मिश्रा हूँ, संपारण से। हमारी समस्या है, सुन ली, ये तो किसी को नहीं बोलेगा। आप तो हल्के हो गए, आप हल्के हो गए ना। अच्छा, तीसरी बात, जब मैं लोगों से मिलता हूँ तो गले गले मिलता हूँ। आपका एनर्जी और हमारे एक दूसरे में ट्रांसफ़र होता है, ये तो निश्चित है। आप जैसे मान लो इसी को हम पकड़ लेते हैं, ऐसे ये हेलो, ये इस बात को मान लीजिए, इसमें जो शक्ति है कहीं ना कहीं हाथ के द्वारा हमारे इसमें जाता है। तो ये भी सीखो, है ना। जब जगदीश चंद्र बसु बात कर सकता है, आप भी कर सकते हो, ठीक। और दिल्ली का एक कल्चर है, माँ बाप बच्चों से ज़्यादा प्यार करते हैं। नतीजा क्या होता है, तोन निकलता है, इधर चर्बी उधर से चर्बी, चल नहीं सकता है। वहाँ भी हमने लाइन बनाया है, पिज्जा बर्गर खाई के तोंदलियो बढ़ाए, घुटना भार ढोत है दर्द देत पिराई। हाँ, ये किसी में कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। आप खाना, जैसे कभी तकलीफ होती है, एक 25 साल के बच्चे को देखा कैंसर है, हम पूछा क्या करते हो भाई, IT इंजीनियर है, कैसे कैंसर पकड़ लिया, बैसर बैठ के काम करते हैं। खाना क्या खाते हो, पिज्ज़ा बर्गर चाउमीन, यही सब खाता है और कुछ नहीं। इसको बंद करो, नहीं तो फिर अभी तो एक इसको ऑपरेशन करके निकालोगे, फिर दूसरा फिर तैयार हो जाएगा। तो हम, एक कहावत है ना, जो चीज़ जीव को अच्छा लगता है पेट को हानि पहुंचाता है। गलत तो नहीं है? नहीं। अच्छा, अब मैं पार्क के बारे में 2-4 शब्द और क्या करने से और अच्छा होगा ये बात। जैसे में लोग बोलते हैं कि पहले तो आदमी आते नहीं थे, अभी तो भीड़ हो गई है, लोग आते जाते हैं, है ना। तो खैर कोई बात नहीं, आते जाते रहो, स्वस्थ रहोगे तो हिंदुस्तान स्वस्थ रहेगा, है ना। और 60,000 का जो जनसंख्या जिसको बोलते जवान है, तो इसको आपने कहाँ धकेल दिया है, ड्रग्स में, दारू में। आप देखो ना, वो लोग जैसे रास्ते में मुझे मिलता है तो मैं बात भी करता हूँ रोक रोक करके, है ना। रोक रोक के बात भी करता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। थोड़ा तो समझाया, जैसे यहीं पे ले लीजिए, यहीं पे मैं बाल कटा रहा था, 7-8 बच्चे थे, आपस में बात कर रहे थे।
गाली खूब बक रहे थे। मैंने एक बाल कटाने वाले एक बात मुझे बताया, यार गाली कितना क्यों बकता है इतना? कहाँ से है? तो बेगूसराय से। मतलब बिहार में इतनी गाली तो नहीं बकता है कहीं। जानते क्या बोला? दिल्ली से सीखा। तो अच्छा, हमने कहा दिल्ली से ये क्यों नहीं सीखते हो कि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग से मालिक कैसे बने? तुम जो कमाते हो भाड़ा दे दिए, भाड़ा के बाद जो बचा वो ड्रग्स में दारू में चला गया, फिर तुम्हारा यहीं पर 2 लड़का को पकड़ा वहाँ पे। तो बोलता है घर में 15,000 बेचता हूँ, अरे इसको चूँकि लोहे का काम करता हूँ इसलिए इसमें इसकी ज़रूरत है। हमने ये ज़रूरत नहीं है, तो 5 साल के बाद तुम ख़त्म हो जाओगे, मैं जान रहा हूँ ख़त्म हो जाओगे। तो लोग चाहते भी थे अब ख़त्म हो, हमारी तरफ सोचो भी नहीं, है ना? इसलिए तुम्हारे हाथ में ये थमा दिया। तो तुम्हारा अपना दिमाग है ना भाई, स्वस्थ अब रहने के लिए, ठीक है ना? हमारी एक छोटी सी कोशिश है कि जो बिगड़ा वो नहीं बोलते हैं भटके देवता को एकदम से हटके देवता बनाया जाए, है ना? अरे हमारे बस की बात नहीं, लेकिन फिर भी कोशिश है। अच्छा एक बात मुझे बताइए, हमने कभी सोचा था कि अरुणाचल सरकार से प्रिंसिपल के पोस्ट से रिटायर होने के बाद यहाँ खेड़ा पार्क में किसी का डाइपर, किसी का ये सफाई करेंगे? कभी सोचा था? नहीं सोचा था। किसी न किसी की मर्जी होती है और कुछ न कुछ उसका इसका ये होता है। कर छोड़िए इसको। पार्क में 2 शब्द तार और क्या होना चाहिए? मुझे लगता है पार्क में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक बिहारी कहावत है, जिस घर में आदमी नहीं रहता वहाँ भूत रहता है, जो समाज सजग नहीं रहता वहाँ लूट खसोट होता है। ये पार्क में लूट खसोट ही है। 15 साल का है ना, 15 साल का पार्क है। अगर थोड़ा भी काम हुआ तो चकाचक होता है। द्वारका के पार्क में एक भी प्लास्टिक नहीं मिलता है, यहाँ क्यों मिलता है? ये भी तो डीडीए पार्क है, वो भी डीडीए का पार्क है। तो इस विषय में लोगों से मैं भी बात करता हूँ, बात करके ओपिनियन लिया, अपना अपनी बात बताया। अब हमने पार्क के लिए भी टैगलाइन बना रखा है, एक ही मुद्दा एक ही नारा, पार्क सुंदर हो हमारा। मैं तो मेरा नहीं बोल रहा हूँ ना, गलत है क्या? नहीं। हाथ जोड़ करता प्रणाम, मत बनाओ पार्क को कूड़ादान। गलत है? नहीं है। कुछ मिनटों का श्रमदान ला सकता है पार्क में मुस्कान। वो कैसे? आप लगभग 1000 आदमी आते हो, 2000 हाथ, 2 मिनट, कम से कम ट्रैक एरिया का प्लास्टिक तो हट सकता है। हाथ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है ना। जैसे हमने ये खुरपी खरीद के आज दे रहा हूँ, उसी तरह 20 हमने पॉइंटर भी खरीद के दिए हैं। कर सकते हैं ना। और जहाँ आपका 2 मिनट हो गया वहीं रख दो, अगला आदमी जाएगा वो भी कर लेगा। तो अगर हम सही सोच लाएँ तो पार्क अपने आप ठीक हो जाएगा। आपको नहीं लग रहा? अच्छा, उसके बाद ये है, सब व्यसनों का एक ही जड़ खुद को रखना चाहिए लाइन पर। आप बोलते हो पढ़े लिखे हो, है ना, अच्छा कपड़े पहनते, कुत्ता ला के ट्रैक पे गंदा करते, आप जाइए लाइन पढ़ो। आप बोलते हैं बहुत बड़ा पुजारन हो या पुजारी हो, घर से ला करके भगवान की मूर्ति और फोटो ला के पार्क में फेंक देते हो। ये कैसा है यार सिस्टम? मेरे समझ में नहीं आता। जिसकी पूजा किसी को पार्क में फेंक दिया, यहाँ कुत्ते उस पर पेशाब कर रहे हैं, टट्टी कर रहे हैं, ठीक ना? और लास्ट इधर में है, सुन लो, इधर ध्यान दीजिए। कर जोड़ करता नमस्कार, मत लाओ पार्क में अंधकार। अंधकार क्या मतलब है ना? अंधकार का मतलब है पार्टी पॉलिटिक्स मत करो, जाति पाति मत करो, पार्क को पार्क रहने दो। आप आदमी हो, आप डेवलप कहाँ से हो? टिश्यू से, टिश्यू से सेल, सेल से सेल से टिश्यू, टिश्यू से ह्यूमन, ह्यूमन से ऑर्गन। आपका नाम मिश्रा जी हो गया, मेरा नाम झा हो गया, उसका नाम सिन्हा हो गया, उसका नाम कुछ अलग हो। एक भी वैलिड रीजन बताओ? नहीं ना। और हमने एक सपना देखा मिश्रा जी, बताने पूरा हुआ कि नहीं? हर हाथ को काम हो, चेहरे पे मुस्कान हो, पॉकेट में दाम हो, खरीद कर खाने का स्वाभिमान हो, संविधान का ज्ञान हो ताकि नेता आपको ठगे नहीं, हंसता खेलता मुस्काता फूलता फलता हिंदुस्तान। गलत है? नहीं ना। अब यहाँ पर मैं इसे ख़त्म करता हूँ। उसमें ख़त्म करने के पहले मैं बोलता हूँ, जय हिंद जय भारत, पार्क जिंदाबाद। और हमारा ये भी मुहिम है, उत्तम नगर इस गंदा नगर में एक साफ नगर। चल उठ जाग रे जन हो मुखर बना सुंदर उत्तम नगर। आप भी कर सकते हो। आप अपने मोहल्ले का वीडियो बना के उसका अपलोड करिए ना भाई, काम होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, काम होता है। इसके बाद है गंदगी मुर्दाबाद, गंदगी फैलाने वाला भी मुर्दाबाद, चाहे जो भी हो, माथे से शरीर से। दिस मच, थैंक यू।